सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बल्दियात के मामला बहुत पेचीदा थे। 13-14 सालों के अंदर लोगों की चीखें निकल गईं, कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं बन रही, पार्क के अंदर कब्जे हैं, डिस्पेंसरीज के अंदर करप्शन है, अस्पताल नहीं चल रहे, बहुत बुरा हाल था। और फिर जब ओवरऑल सिंध के अंदर देखें तो यही चीखें हमें अंदरूनी सिंध से भी मिल रही थी। बहुत तकदौ के बाद बहुत शोर मचा के एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, लेकिन जो बिल तरमीमी बिल बल्दियात का पास किया गया, उसके बाद के सिनेरियोज के अंदर सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने चाहिए, क्या यहाँ पे बल्दियात के इंतखाबात की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 14 साल में एक एक करके जो इदारे थे वो अपने पास ले लिए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अपने पास रख लिया, सिंध हुकूमत में चले गए, सॉलिड मैनेजमेंट अपने पास ले लिया गया, वाटर बोर्ड को भी अपने पास ले लिया। उसके बाद जो बचा कुचा कुछ था, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वो भी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया। अब इस सारे तनाजुर के अंदर सवाल ये खड़ा होता है कि जब सब कुछ सिंध गवर्नमेंट ने करना है तो फिर 18वीं तरमीम की ज़रूरत क्या थी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो हुई नहीं, बहुत पेचीदगियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सियासी मामला हुआ है और ये पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है जो किसी की समझ नहीं आ रहा। अब सवाल बहुत सारे हैं। मेरे पास आज जो गेस्ट हैं उसमें पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि कराची के मेयर रहे हैं और उस दौर के अंदर रहे हैं जब कराची बिल्कुल उजड़ा हुआ था और उन्होंने कराची को परोया है, सिया है, बनाया था। और आज कराची का क्या हाल है, तो वो गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से उनके पास बहुत सारे हल हैं और इस वाले सारी सूरत हाल के अंदर भी उनसे बात करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी जो कराची को बहुत जानते हैं, सिंध की पॉलिटिक्स को बहुत जानते हैं, अमीन यूसुफ साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद जतोई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो इत्तेहादी जमातें कह लें या अपोजिशन की जमातें कह लें या हुकूमत का नैरेटिव, मैं आपको एक दो लोगों के शॉर्ट जो उन्होंने गुज़श्ता चंद घंटों में या कल गुफ्तगू फरमाई है वो सुनवाना चाहता हूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान एक कैंपेन, एक एहतजाजी कैंपेन लेके चल रहे हैं, उनका कहना क्या है, जमात इस्लामी क्या क्या रही है और मुहिम क्या लेके चल रही है, ज़रा सुनिए। जो पीपल्स पार्टी ने हथियार लिए थे, एमडीए, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, केडीए, इसी तरह सोसाइटीज, इसी तरह से जो है सिविल डिफेंस और इसी तरह के तमाम इदारों के ऊपर तकरीबन 23-24 इदारे थे। एजुकेशन आधा हथियार लिया था, आधे से ज्यादा। इसी तरह सेहत आधे से ज्यादा हथियार लिया था। हम समझे कि शायद ये डिवॉल्व कर देंगे दोबारा, लेकिन इन्होंने किया ये कि ये एक और शब्द मारा और अगर कोई डिस्पेंसरियां रह गई थी वो भी सिंध हुकूमत से अपने कब्जे में ले ली। कोई अगर लिप्रोसी हॉस्पिटल था, कोई अगर जो है वो सोबराज हॉस्पिटल था, अब्बासी शहीद अस्पताल था, डिस्पेंसरियां थी, डिस्पेंसराई हॉस्पिटल था, वो सारा का सारा सिंध के वडेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात सुनी। बहुत तनकीद हो रही है जो कानून साजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की है। आपका एक जुमला बहुत ज़्यादा वायरल है, लोगों में बड़ा मकबूल है कि आप सिर्फ केएमसी के पास कराची के टॉयलेट्स रह गए हैं सरकारी, वो साफ करने के अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। ये आपने मजाकन कहा है या वाकई ये ग्राउंड पे सूरत हाल है? नहीं, ये जो बिल उन्होंने पेश किया है उस बिल में बाकायदा उन्होंने इस वाली बात को हाईलाइट किया है और इस वाली बात को पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट ने बाकायदा हाईलाइट, जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स लेने की तमाम लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट रह गए उसमें इस वाले जुमले को बाकायदा उन्होंने हाईलाइट किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीपल्स पार्टी का ये एमेंडेड बिल कह रहा है, ये एक्सेप्टेड बिल कह रहा है और ये इस बात की गम्माजी है कि कितना दिमागों पे जो है कितनी चर्बी चढ़ी हुई है इनके और इनका कितना दिमाग ख़राब हो गया है कि ये कराची के लोगों की इस तरह से तजलील कर रहे हैं। 3 करोड़ लोगों की, इंसानों की
ये इस तरह से तजलील कर रहे हैं कराची और प्लस है कि तमाम पूरे सिंध भर में ना, इसलिए कि यहाँ से लेकर कश्मीर तक अगर कोई होप रह गई थी फ्यूचर में कोई डिस्ट्रिक्ट नाजिम बन जाता, कोई काउंसलर बन जाता, कोई यूसी चेयरमैन बन जाता, कोई तालुका नाजिम बन जाता, और वो छोटे मोटे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़रा MP MNAs और वजीर तो कुछ कर नहीं रहे, तो शायद कुछ मसाइल गोठों में, गाँव में, गलियों में कोई उनकी दादरसी हो जाती। और प्लस कराची और हैदराबाद की तो होप ही ये लोकल गवर्नमेंट थी कि भाई हम वज़ीर आला नहीं बन सक रहे, हम जो है बन सकते, हम वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, हमारे पास जो है वो अददी अक्सरियत वो नहीं है, तो चलो भाई अपने काउंसलर बना के कम से कम अपने कुछ आंसू पोंछ लोगे, 4 आपकी नौकरी अगर हो जाएगी यहाँ पर, चलो भाई आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी, एक भी नौकरी नहीं दी, बल्कि आपके कोटे पे भी वो आपको कोटा नहीं देते। अब जो इनके बड़ों ने कोटा नाफिज किया था 60-40 का अर्बन और रूरल, अब ये वाली उनकी नस्ल जो है उस कोटे पे भी कोटा नहीं देती, वो जो 40% रूरल अर्बन कोटा है उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लाकर जो है वो वहां पर भरा जा रहा है। मैं तासुब के अगेंस्ट हूं और हमने प्रूव किया है कि 6 सालों में हमने इस शहर के सूबे के लोगों को जोड़ा है। मैं लाड़काना में खड़े होकर यह कहकर आया हूं कि मैं मुहाजिर हूं और हमारे सिंधी भाई आज के इस दौर के अंसार हैं। इन्होंने मेरे आबा व अजदाद को जगह दी है, आने का यहाँ पर जगह दी है, वेलकम किया है और हमने कंट्रीब्यूट किया। और मैं अपनी नस्लों को बताकर मरना चाहता हूं कि ये सिंधी हमारे अंसार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियों की नुमाइंदा जमात नहीं है। जागीरदाराना वडेराना जहनीत के साथ ये आज सिंध का तो इन्होंने बेड़ागर कर दिया तमाम डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर ना कुत्ते काट रहे हैं, वहां पर आपको दवा नहीं मिलती, वहां पर जो है बच्चे थर में मर रहे हैं, आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। एड्स फैल रही है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रिले देकर ये कराची हैदराबाद में थोड़ी सी सांसें बाकी रह गई थी, ये आज उस सांसों को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया। तो आपने जो जुमला मुझसे पूछा है ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अमेंडेड बिल कह रहा है फैसल साहब, और हम इसको नहीं मानते, हम इसको अपनी तजलील समझते हैं। मुस्तफा खान साहब, होना क्या चाहिए था, इस वक्त ज़रूरत क्या थी, वैसे क्यों किया गया? एक तरफ मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात की तैयारी हो रही है, बात हो रही है कि मशीन के जरिए, डिजिटल सिस्टम के जरिए वोट डाला जाएगा, शफाफियत होगी। पंजाब के अंदर बात हो रही है किस तरह से सॉफ्टवेयरिंग के थ्रू जो है लोगों को डिलीवरी दी जाए। पंजाब सिस्टम में आगे जा रहा है लोगों को डिलीवर करने में, बहुत सारी चीजें वहां पे 911 के हिसाब से बहुत सारी सर्विसेज जो है वो लोगों को दी जा रही हैं, कार्ड दिया जा रहा है, हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, KP के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त इस चीज की जरूरत क्या थी आपके ख्याल में? इसलिए ज़रूरत पेश आई कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है, लोगों के दिलों को जीतने के बजाय वो लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहती है। 13 सालों से उसको 10,242 अरब रुपए वफाक से NFC अवार्ड में मिले हैं और 10,242 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। इनका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि सिर्फ एजुकेशन पे 13 सालों में इन्होंने 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया के 50 ममालिक 70 लाख की आबादी से कम है। आज दुनिया के 50 ममालिक की आबादी से बड़ा जो एक हल्का एक तादाद है वो सिंध में सिर्फ उन बच्चों की है जो स्कूल नहीं जाने वालों के। जो स्कूल जा रहे हैं उनका जो हाल है वो उसको तो आप पूछे ही ना उसको भी। ये और कराची में पीने के पानी की लाइनों पे हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का ये पानी बेचते हैं। जो पानी लाइनों में आता था इनके आने से पहले आज वो टैंकरों के जरिए खरीदना पड़ रहा है। कराची में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर जो इदारा इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने वाला इदारा था अब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराची में कराने वाला इदारा बन गया। तमाम लोगों को डाकुओं को लाकर उसमें भर्ती करके रिश्वतें लेकर भर्ती करके और आपने पूरे शहर को उनको गिरवी रख दिया। क्या कि भाई अब जो हमने तुमसे पैसे लिए ना, अब इस पैसे इसको अपने कमाओ। यहां पर ये शहर मफतुआ इलाका है, इसको लूटो। जिस तरह से वाटर बोर्ड पे कब्जा कर लिया, SBCA पे कब्जा कर लिया, शहर की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया। अब इस वजह से उनको पता है कि शहर को तो उनको वोट देगा नहीं, तो पहले तो उसके सारे इख्तियारात जो है वो ले लो नंबर 1। फिर उसमें भी इनको तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने कहा अगर कहीं ऐसा ना कि फिर भी कोई मेयर बन जाए, तो उन्होंने ये किया कि भाई जो मेयर बनेगा उसको इलेक्टेड होना जरूरी नहीं है काउंसिल में, उसको काउंसलर बनना जरूरी नहीं है। फिर उनका ख्याल आया कि अगर नहीं भी है तो कोई और सकता है बन सकता है। उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई अब ये शो ऑफ हैंड के बजाय, यानी कि पहले जो लोग हाथ उठाकर अपने मेयर को इलेक्ट करते थे काउंसिल में, अब जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। ये अमेंडमेंट हो गई। इस मुल्क में जहां पर सेनेटर बिकता है,
इस मुल्क में जहां पर एमएनए बिकता है, इस मुल्क में जहां पर माइनॉरिटी नंबर रखने वाले लोग अपने सेनेट का चेयरमैन ले आते हैं, फैसल साहब यहां पर क्या काउंसलर नहीं बिकेगा? यहां पर क्या यूसी चेयरमैन नहीं बिकेगा? इसका मतलब यह है कि कल आप सरप्राइज मत होइएगा कि आप अगर ये सुने कि कोई एक पार्टी जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उस किसी एक आदमी को 2 करोड़ रुपए दें और जाकर वो काउंसिल में बोली लगाए, 10-10 हज़ार रुपए में वो जो है वो यूसी नाज़मीन और काउंसलर खरीदे और पार्टी इलेक्शन ना लड़ने के बावजूद अपना मेयर बना ले। ये इस कराची में सिंध हुकूमत के इस बिल के पास होने के बाद हो सकता है। तो चूंकि इन्होंने करप्शन इतनी कर रखी है, आइंदा भी करना चाहते हैं, कराची की और सिंध की कोई खिदमत नहीं की है, इसलिए इनको पता है कि इनको कोई वोट नहीं देगा, इस वोट को कंट्रोल नहीं कर सकते ये, तो इस वजह से इन्होंने ये कानून इन्होंने पास करवाया। आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने किया क्यों है ये इसलिए इन्होंने किया, इनका जो जागीरदाराना, वडेराना, सरमादाराना जो माइंडसेट है ना कि अपनी नाक के नीचे कुछ और, ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई इनके कोई काम नहीं आ रही। ये दुनिया में डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं जब इनके ऊपर कोई छित्तर मारता है आकर ना, इनको जब आकर कोई जो है वो 1 2 3 करता है, भगाता है यहां से, तो उसके बाद इनको जो है यूरोप की जमहूरियत याद आ जाती है, अमेरिका की जमहूरियत याद आ जाती है। अभी इनसे पूछो कि कौन से अमेरिका और यूरोप में कोई है ऐसी मिसाल जहां पर मेयर्स को और 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट को फारिग करके आप ये सारे काम करो, आप दुनिया में जाकर बताओ, लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि आपका वजीर आला जो है गटर लाइनों का इंचार्ज है, आपका वजीर आला ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है, आपका वजीर आला मास्टर प्लान का इंचार्ज है शहर के, आपका वजीर आला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंचार्ज है। ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? आपने आइन की पासदारी नहीं की, आर्टिकल 140 है जो कि जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ कानून है, 18 अमेंडमेंट के बाद भी वो कानून चेंज नहीं हुआ। आपने आर्टिकल 148 की खिलाफ वर्जी की है, 32 की खिलाफ वर्जी की है, 7 और 8 की खिलाफ वर्जी की है, और आपने जमहूरियत और इंसानियत की खिलाफ वर्जी की है। ये इनका माइंडसेट है और ये उस माइंडसेट की वजह से ये सारा ये काम कर रहे हैं और ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफा खान साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ वज़ीर इत्तलात सिंध का। आप कहते हैं कि हम अपोजिशन समेत तमाम वो जमातें जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कानून साजी के ऊपर, उनसे हम बात करने को तैयार हैं। क्या कहा सईद गनी साहब ने, ज़रा सुनिए। समझती है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई ज़िद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। जो अहम बात थी वो ये है, हमने ये बात पहले कही है कि अगर आप ये कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास इख्तियारात होने चाहिए, उनका रोल वाटर बोर्ड में होना चाहिए, उनका रोल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में होना चाहिए, उनका रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होना चाहिए और इस किस्म के जो इदारे हैं उनमें होना चाहिए, तो उसके लिए हमें तरमीम करनी पड़ेगी उन इदारों के जो कानून एक्ट है उसके अंदर। ये बात आप सबको पता है कि वाटर बोर्ड का अलग एक्ट है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अलग कानून है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग कानून है। हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम करके उन कवानीन को जो है वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वाटर बोर्ड में मेयर का कोई रोल रखना है, टाउन चेयरमैन का कोई रोल रखना है, तो हमें वाटर बोर्ड के एक्ट में तरमीम करनी है। मुस्तफा कमाल साहब, सईद गनी साहब तो वेलकम कर रहे हैं, वो कहते हैं आइए बैठें, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम उसमें काम करने को तैयार हैं। तो सिंध हुकूमत तो वेलकम कर रही है। आपके ख्याल में कौन कौन सी चीज़ों को इस अपॉर्चुनिटी के जरिए हल किया जा सकता है, या बात गुजर गई और ये अल्फाज हैं और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये जो है वो ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये इतने नईव नहीं हैं, इनको सब कुछ पता है। ये कह रहे हैं और ये गलत बात कर रहे हैं कि जो है वो उन तमाम इदारों के एक्ट में जो है वो तरमीम करनी पड़ेंगी। भाई आपने 2021 की बात, हम तो 2013 के लोकल गवर्नमेंट की चेंजेस को नहीं मानते। आपने 2013 में भाई ये लोकल 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसमें मजीद और इख्तियारात दिए जाने चाहिए, उसमें भी इख्तियारात नहीं। ये है रियल 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि आइन के स्पिरिट की रूह से जो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। आपने 2013 में कदगन लगाई है। भाई आप ये जो ग्रुप ऑफ ऑफिसेज हैं, 18 ग्रुप ऑफ ऑफिस हैं और उसके बाद वो 21 ग्रुप ऑफ ऑफिसेज हो गए सिटी गवर्नमेंट के, वो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट में से रिलेटेड है। और दुनिया भर की मिसालें जब आप जमहूरियत की देते हैं तो वहां की लोकल गवर्नमेंट की मिसाल भी तो सामने रखें ना। आप जब ये तरमीमी बिल पास कर सकते हैं, अगर आप ही की बात मान ली जाए तो ये तो आप उनके ऑर्डर अगर आप फर्ज कर आपकी बात
मान ली जाए तो आप इन इदारों के जो 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 कावानीन है उसमें अगर फर्ज करें, एक तो गलत बात करें, लेकिन अगर आपकी बात सही मान ली जाए तो उसको चेंज करना कितना बड़ा मसला है। वो तो आराम से चेंज हो जाएगा, वो तो आपके हाथ की। तो बजाय इसके कि आप ये अब्बासी शहीद अस्पताल ले रहे हैं, आप ये केएमडीसी ले रहे हैं, आप ये सोबराज अस्पताल ले रहे हैं, आप ये आई स्पेंसर हॉस्पिटल ले रहे हैं, आप ये केआईएचडी ले रहे हैं, आप ये तमाम रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ले रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं। ये मेयर के इख्तियारात, मेयर को इलेक्ट करने का जो तरीक़ेकार है शो ऑफ हैंड के बजाय वो बैलेट, सीक्रेट बैलेटिंग से ले रहे हैं। इससे ये मुराद इतने शरीफ हैं, ये इतने नईव हैं ये कि इसकी वजह से चूंकि इदारों के पास वो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो मेयर का इंतखाब ऐसे होगा। कोई इन दोनों बातों में कोई मुमासलत लगती है, मैं लोगों पे छोड़ता हूं कि आपका इस वाली बात से अगर फर्ज करें कि आप के इदारे नहीं थे ये, तो भाई कैसे चल रहा था सब कुछ? आज तक प्रॉपर्टी कैसे थी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की? आज तक केआईएचडी केएमडीसी कैसे सिटी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी? आज तक जो है सोबराज और मेटर्निटी होम कैसे, लिप्रोसी हॉस्पिटल कैसे प्रॉपर्टी थी? 70 सालों से ये प्रॉपर्टी है सिटी गवर्नमेंट की, उसके एम्प्लॉयज उसके हैं, उसका कानून उसका है, मेट्रोपॉलिटन के अंडर में जब रहे, जब वो सब उसके अंडर में सारी चीजें रही हैं। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं जो भी ये बात कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। इनको पता है कि इन्होंने गलत काम किया है, इनको पता है कि इन्होंने एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, उसकी वजह से ये वाली बात कर रहे हैं। और ये एक्सेप्टेबल ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको कर, भाई मैं आपको सोल्यूशन बता दूं फैसल साहब, इसका बिल्कुल वेरी सिंपल हल है इसके अंदर, और ये है अल्टीमेट सोल्यूशन है, अल्टीमेट सोल्यूशन। देखिए पाकिस्तान में वजीर आजम ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है। कभी आज तक ये प्रॉब्लम आवाज नहीं है आपके कानों में कि भाई वजीर आजम के पास कौन से डिपार्टमेंट है कौन से नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके सारे डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए हैं। वजीर आला ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है। कभी उसके पास आपके कानों में ये आवाज नहीं आई कि उसके पास कौन से डिपार्टमेंट है कौन से डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि वजीर आला के सारे डिपार्टमेंट आइन में लिखे हैं, पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है। आपको आवाज उस वक्त आती है जब कोई लोकल गवर्नमेंट वजूद में आ जाए। एक तो वजूद में नहीं आती, और जब आ जाती है तो फिर ये आवाजें आने लगती है जो अब आवाजें आ रही हैं। इसका हल क्या है? इसका हल वेरी सिंपल है कि आइन में एक और तरमीम की जरूरत है। जिस तरह से वजीर आजम के डिपार्टमेंट लिखे हुए, जिस तरह से वजीर आला के डिपार्टमेंट लिखे हैं, उस तरह से मेयर के भी डिपार्टमेंट पूरा चैप्टर आइन में लिख दिए जाएं, ताकि किसी वजीर आला को अपने हिसाब से 4 लाइनों की जो आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है उसकी तशरीह करने की जरूरत ना पड़े। आइन में लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लिख दिए जाए। तरमीम नंबर 1। तरमीम नंबर 2, एनएफसी अवार्ड से पैसे मिलते हैं, नीचे वजीर आला पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं दे रहा। यानी कि 10,242 अरब रुपए अगर वफाक से सिंध को मिले तो एक आदमी को मिले। अब वो बादशाह है, अब वो उसकी मर्जी वो कराची को पैसे दे, उसकी मर्जी वो लाड़काना को पैसे दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। कल को वजीर आजम भी ये बोले कि भाई मेरी भी मर्जी, मैं सिंध को पैसे नहीं देता, मैं पंजाब को पैसे दूंगा, क्या कर लोगे आप? तो जिस तरह से एनएफसी अवार्ड आइन में लिखा हुआ है, इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आइन में लिख दिया कि जिस तरह से आप वफाक सूबे को पैसे दे रहा है, वफाक मेरा पैसा डायरेक्ट मुझे दे दे। जो पीएफसी अवार्ड के पैसे हैं वो पैसे डायरेक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को दे दे। बहुत अच्छी तजवीज़ है सईद मुस्तफा साहब। मेरे पास न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं आपकी तजवीज़ लूंगा। मेरे साथ शाहिद जितोई साहब और अमीन यूसुफ साहब मौजूद हैं, दोनों बड़े पाए के जर्नलिस्ट हैं। ग्राउंड पर क्या सूरत है इनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके 2 पॉइंट रह गए, मैं चाहूंगा वो कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मैं दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था कि जो एनएफसी अवार्ड मिलता है, उस एनएफसी अवार्ड के बाद चूँकि सूबाई हुकूमतें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड पीएफसी अवार्ड नहीं देती, इस वाली बात को आइन में लिख दी जाए और उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और हमें पीएफसी अवार्ड डायरेक्ट वफाक से, जो डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं वो डायरेक्ट वफाक से हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने के बजाय डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को दे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बता दें कि हमने आपके सूबे के इन डिस्ट्रिक्ट को आपके तय किए हुए फार्मूले के मुताबिक हमने दे दिया है, और उसको जो है वो आइनी प्रोटेक्शन दे दें। तीसरी बात ये कि इस मुल्क में उस वक्त तक नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली वजूद नहीं में ना आए, इलेक्शन ना हो, जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्ट ना कर रही हो। जब अगर मुल्क में ऐसा टाइम आ जाए कि जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराएंगे आईनी तौर पर, जब जाकर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के अख्तियार करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटरों से मुल्क ये चलाना है, सैकड़ों अरब रुपए खर्च कराना है, ये 3 तरामीम कर लें फैसल साहब, आपको इस मुल्क में किसी को कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा,
आपको इसमें ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे, आपकी करप्शन नैब को आपको खत्म कर देंगे, आपको करप्शन खत्म हो जाएगी, खुदा की कसम पाकिस्तान बन जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको कह रहा हूं खाकम बदहन, आप जो है वो आप आज दहशतगर्द बना रहे हैं, कल के दहशतगर्द आप आज अपने आपका क्या ख्याल है कराची में जो खुदकुशियां हो रही हैं? बहुत अच्छी तजावीज़ है मुस्तफा कमाल साहब। कर लेंगे? नहीं करेंगे खुदकुशी। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी तजावीज़ दी है। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सैयद मुस्तफा कमाल साहब, आपने अच्छी तजावीज़। शाहिद जतोई साहब और अमीन यूसुफ साहब आपने गुफ्तगू सुनी। जतोई साहब, ये जो सिनेरियो जिस सिम जा रहा है और जो तजावीज़ सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने दी, आखिरी वाली तो बहुत ही सॉलिड नज़र आती है कि अगर ये तय कर दिया जाए कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे अगर लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात न हुए हों, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है अगर इस पर अमल दरामद हो जाए। वैसे ओवरऑल सिनेरियो क्या है? पीपल्स पार्टी ने ये जो किया है, उनके जहन में क्या चीज़ आपको नज़र आती है कि ये बिल हमने इसलिए पास किया है? देखें फैसल भाई, कराची समेत पूरे सिंध की ये बदनसीबी है कि पिछले कोई तकरीबन 20 साल से यहाँ ये तय नहीं हो रहा कि कौन सा यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। जो 1979 वाला लोकल गवर्नमेंट एक्ट था वो काफ़ी अरसे तक चलता रहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो एक्ट आया 2002 में, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, आज तक ये तय नहीं हो सका कि कराची समेत पूरे सिंध बल्दियाती निज़ाम होगा कौन सा। ये बुनियादी तौर पर जो कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे आज, जिसको हम कहते नहीं हैं, वो बेसिकली जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो इसमें नज़र आता है। इस कन्फ्लिक्ट में भी बदनसीबी अवाम की है। मैं तो बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा कि एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। उसके बगैर जो आप रूट पे अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आप ऊपर नहीं जा सकते। अग्री कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ। मुस्तफ़ा कमाल साहब की मैं इसलिए सारी चीज़ें तफसील से सुनना चाह रहा था और लोगों को सुनवाना भी चाह रहा था कि वो टू द पॉइंट पर्टिकुलर हिस्ट्री के साथ, सोल्यूशन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं और सियासी रहनुमा भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है। आपको क्या दिखता है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव है, ये चीज़ों को डीफोकस करने के लिए है, ये वाकई इस तरह से एग्जीक्यूशन चाहते हैं और या वाकई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है सिंध के अंदर? बहुत शुक्रिया। मैं शाहिद जतोई की बात को आगे बढ़ाऊँगा। पहले तो हम ये तय करें कि हमारे यहाँ कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या नहीं है। मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पर कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसकी वजूहत है कि देखें, सियासी मसलियत अपनी जगह होती है, लेकिन अगर लिसानी बात भी कर रहे हैं तो सिंध का कौन सा अच्छा हाल है भाई? इन दोनों ने सिंध, वहाँ तो कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल सही बात की है और आर्टिकल 140 है, बिल्कुल क्लियर है। उसमें आप जाके बाद, इसमें तो बहुत सी सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट में गई भी हैं ऑलरेडी, तो उसको परसू करें ना, उसको आप सुप्रीम कोर्ट को जाएं, उनसे बात करें, उसमें अर्ली पिटिशन करें, अर्ली हेयरिंग कराएं, उस पर अपना फैसला दिलाएं, ताकि ये कि इस सिस्टम को आगे जाए। बिल्कुल बात ठीक है। आप ये जो मूव है इस वक्त जो हुई है, जिस पे आप बात कर रहे हैं, वो एक सियासी मूव है। सियासी मूव है। उसमें अमेंडमेंट हो भी सकती है। सईद गनी की बात से मैं थोड़ा सा एग्री लेकिन किस किस बिल पे करेंगे? देखिए बात ये इसलिए अब तो जो कराची था 14 साल पहले, अब वो कराची मैनेजमेंट वाइज वैसा नहीं रहा। देखिए, और इस बिल के बाद तो बिल्कुल नहीं रहा। वो टॉयलेट्स वाली बात तो सही साबित हो गई। टॉयलेट्स तो खैर वो भी साफ नहीं होंगे, वो खैर अलग बात है। अच्छा, वो देखिए, मजाक की बात है, वो भी साफ नहीं होंगे। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें, देखिए आप अभी खड़े हुए हैं, ये सब सियासी जमातें माजरत के साथ उस वक्त कहाँ थी जब पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इदारे ले रही थी। परवेज़ मुशर्रफ की जो बात की शाहिद जतोई ने, वो सिस्टम मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन था। उसमें कुछ अगर गलतियाँ थी या कुछ अभाम था या कुछ उसमें खामियाँ थी तो उनको मिल बैठ के सही किया जा सकता था। लेकिन वो सही करने वाला सिनेरियो नहीं है ना। हलीम आदिल शेख साहब ने क्या कहा परसों, बड़ी खतरनाक बात की है। शायद आप जरा तवज्जो से इसको देखिएगा, मैं आपसे ही जवाब लूंगा इसके ऊपर। मुराद अली शाह साहब को उन्होंने बिल्कुल मैच कर दिया है बानी MQM के साथ, जिस तरह वो चाहते थे मुराद अली शाह साहब वैसा कर रहे हैं। जरा सुनिए हलीम आदिल शेख साहब। समझता हूँ कि सारी सूरत हाल जो सिंध में लिसानियत की बोई जा रही है, इसके ज़िम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध में वो जो एक पार्टी के लंदन में बैठे जो कायद साहब हैं, वो बनकर सिंध में हुकूमत करना चाह रहे हैं। चूँकि परफॉर्मेंस इनकी ख़त्म हो चुकी है, गवर्नेंस इनकी क्रिमिनल है, करप्शन की ज़बान ज़द आम पर है, तो मुराद अली शाह साहब इस वक्त
चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध में लसानियत का मुंह बोकर, सिंध कार्ड खेलकर सिंध के अवाम को महरूम तस्वर कराकर सिंध पे अपना इक़्तिदार को तूल दी जाए, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और पीपल्स पार्टी के नज़रिए से भी मेरा ख्याल है बाहर जा रहे हैं। वैसे शाही साहब, अमूमन जो है अपोजिशन की पार्टियां इल्ज़ाम इस तरह के लगाती हैं और अपनी वोट बैंक को, अपने लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, मुराद अली शाह साहब आखिर ऐसा क्यों चाहेंगे? उनको क्या बेनिफिट किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट को 13 साल जो गुजरे जिस तरह से हुआ, लेकिन इस वक्त इस सारे मूव के बाद उसको बेनिफिट क्या हासिल है? वाकई अपनी गवर्नमेंट को तूल देने वाली बात है, लिसानियत को फैलाने वाली बात है, ये गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, क्या क्यों आखिर ऐसा है नज़र आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। ये जो अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं, इनका अपना नुक्ता नज़र है। हाँ, मैं भी। लेकिन उनके जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, उनको एक जो होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सबको मुशावरत करनी चाहिए थी ये तरमीम लाने से पहले कि भी एक हम सिस्टम बना रहे हैं, असम्बली में जो जमातें बैठी हैं या असम्बली से जो बाहर उनसे बात स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सबसे मुशावरत की जाती है। अब अगर सईद गनी साहब कह रहे हैं कि आप आज जो है हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं, ये बात पहले होनी चाहिए थी। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तबाह हो चुका है और उसमें ज़िम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। जब सबसे ज़्यादा बाख्तियार था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो ये सिर्फ कहने की बातें, उस वक्त भी क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अपनी जड़ें नहीं पकड़ सका था और कराची समेत सिंध के तमाम शहरों की हालत बहुत बुरी थी उस वक्त भी। वैसे कहने को लोग कहते हैं कि हमने बड़ा कारनामा किया, कुछ भी नहीं किया। आज भी वही सूरत हाल है, बल्कि बदतर सूरत हाल है। अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं आप? यहाँ कराची में भी बहुत ज़्यादा बदतर सूरत हाल है। महमूदुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर, मुस्तफा कमाल साहब के दौर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ कि कराची जो है अब मैनेजेबल नहीं रहा। आप जिसको कराची समझ रहे हैं वो कराची नहीं है। जिस कराची को MQM समझ रही है वो कराची नहीं है। जिस कराची को पीपल्स पार्टी कराची समझ रही है वो कराची नहीं है। कराची की आबादी बहुत बढ़ गई। एक नया अर्बन सेंटर इमर्ज हो रहा है, हैदराबाद से यहाँ बहरा अरब तक, ठट्ठा से यहाँ हब तक एक नया अर्बन सेंटर इमर्ज हो रहा है। इसकी जो पॉपुलेशन है रेशो वो चेंज हो गई है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है। नहीं, बात सही है। कच्ची आबादियां, मूव का मतलब क्या है? कच्ची आबादियां बन गई हैं बहुत ज्यादा। वो तो बनाई गई है ना, प्लान के साथ बनाई गई, जो भी है। इस मूव का आपके ख्याल में क्या मतलब है? इस मूव का मतलब ये है, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरह कराची में अपना मेयर लाना चाहती है और बिल्कुल इसमें वाज़ेह है, और हर पॉलिटिकल पार्टी वो चाहेगी कि हमारा मेयर है। लेकिन होगा क्या कि अगले इलेक्शन में फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती है, कोई दूसरी हुकूमत बनती है, जो अपोजिशन में आज सियासी जमातें बैठी हैं, इनकी हुकूमत बनती है, तो वो इसको रिवर्स कर देंगे। बदनसीबी तो आवाम की ना, कि कोई सिस्टम नहीं मिल रहा। अब मैं एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ और अमीन यूसुफ साहब आपसे चाहूँगा कि इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सड़कों पर आ गई है, जमात इस्लामी भी सड़कों के ऊपर है। PSP ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया है। तमाम सियासी जमातें एक ही पेज पे हैं। अगर आप पार्टीज को जहन में ना रखें तो आपको लगेगा MQM, उसके सारे धड़े, जमात इस्लामी, PSP सब एक ही बात कर रही है इस मामले के ऊपर, और PTI भी, असद उमर साहब की गुफ्तगू, हलीम आदिल शेख साहब की गुफ्तगू, सबकी एक ही है। कमर नवेद जमील साहब ने क्या फरमाया? वो कह रहे हैं कि ये चीज सूबे की तरफ जा रही है। सुनिए जरा। ये मुतासिब हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर MQM और कराची के अवाम इस हुकूमत को ख़त्म, इस सूबाई हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और अपना सूबा हासिल करने के लिए जद्दोजहद का आगाज करेंगे। ऐ कराची के नौजवानों, तुम इस तहरीक को शुरू करने के लिए तैयार हो? तुम इस मुतासिब और जालिमाना सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? अमीन यूसुफ साहब, ये जो सियासी जमातों को मौका मिल गया है, इंक्लूडिंग MQM, जमात इस्लामी, PTI जो यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकी, सबसे ज़्यादा वोट लिए PTI डिलीवर नहीं कर सकी, और पीपल्स पार्टी को जिस तरह से स्पेस मिला वो अपने आप को सेव कर रही है, ज़्यादा ज़िले बना के, टाउन से ज़्यादा बना के, पावर ज़्यादा लेके। आपके ख्याल में ये जो सारी कशमकश है, इससे नतीजा क्या निकलेगा? MQM की डिमांड, जमात इस्लामी की डिमांड्स, PSP की डिमांड्स,
और खामोशी सन्नाटा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जो बात मैंने सुनवाई भी सईद गनी साहब की जानिब से, वो ऐसा है कि आ जाएं बैठ के बात कर लेते हैं। असल ये सब की आपने शॉर्ट सुनवाया है, अभी सबका मौक़िफ़ भी तकरीबन एक ही है। ये कुछ करना चाहते हैं कराची के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ नहीं करना चाहते। अगर ये सब एक जमातें कुछ नहीं करना चाहते, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सब अगर एक पेज पे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी ने तो अपना कार्ड खेल दिया, अगर ये सब एक पेज पे हैं और ये कुछ करना चाहते हैं, वाकई सिंसियर हैं इस सूबे के साथ, इसकी आवाम के साथ, मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, कराची की बात, अगर ये सिंसियर हैं और कुछ वाकई करना चाहते हैं तो इनको इस मसले पे भी एक पेज पे आना होगा। अच्छा। मतलब बातों की हद तक नहीं, मुजाहिरों की हद तक नहीं, अमली तौर पर एक साथ बैठना होगा। एमक्यूएम के धड़ों की बातें कर रहे हैं मैं एमक्यूएम की नहीं, मैं सब सारी अपोजिशन की बात करूँ। जमात इस्लामी समझ लें, पीएसपी समझ लें, एमक्यूएम समझ लें, देखिए पीटीआई तो खैर डिलीवर नहीं कर सकी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो पूरे मुल्क के अंदर नाकाम हो गए। लेकिन बात यह है कि जब तक ये आके एक साथ नहीं बैठेंगे और आवाम को इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये जमातें जो है हमारे लिए मुखलिस हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं, इस शहर के लिए, सूबे के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी तहरीक चला रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफरादी तहरीक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा शाहिद साहब, तहरीकें चलती रहती हैं, हमने बहुत तहरीकें देखी, आपने बहुत तहरीकें देखी, और भी तहरीकें चलती रहेंगी। जिस पॉइंट के ऊपर भी तहरीक है और कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी पॉइंट पर बैकफुट होगी, कुछ चीज़ें तब्दील करेगी, अपोजिशन के साथ बैठेगी, ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र आता है? जी देखिए, अगर उनको बैठना होता तो अब तक वो बुला चुके होते। असम्बली का प्लेटफार्म मौजूद है, असम्बली के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है उनके साथ बैठा जा सकता था, लेकिन वो अभी तैयार नहीं, इस तरह इसके लिए तैयार नहीं है। और ना ही इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अपोजिशन की तरफ से भी कि क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, इस पे भी कुछ ठोस तजावीज़ जो है उन्होंने भी हुकूमत को नहीं दी है, ना ही किसी फोरम पे इन्होंने पेश की है, सिर्फ एतराज़ किया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पुराने सियासी कार्ड खेल रही हैं। कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। और इस पे अगर कराची की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम और पीएसपी जो भी है, जमात इस्लामी, इनको बैठ के मैं कह रहा हूँ कि इनको बैठ के कराची को असर नौ समझना होगा और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इस पे बैठ के कोई इत्तफाक करना होगा, वरना कराची मैनेजेबल नहीं है। वैसे अगर सारी सियासी जमातें बैठ भी जाएं, बात भी कर लें, ये जैसे आप दोनों ने तजवीज़ भी दी कि जमात इस्लामी, पीएसपी, मुत्तहिदा कौमी मुल्क के सारे धड़े, पीटीआई यहाँ पर अपोजिशन में, वो सब लोग बैठ जाएं और जाके एक लाएअमल बना भी लें, होगा क्या? अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो जैसा चाहते हैं वैसा कानून बनाएं, जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। 14 साल से ऐसा ही हो रहा है, क्या हो जाएगा इससे? पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है रासल साहब, सवाल ये पैदा होता है। पीपल्स पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है और वो एक पेज पे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग अपनी बातें कर रहे हैं। बात ये कि आप एक पेज पे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मुझे बताएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची पे कितना तवज्जो दी है, कितनी दफ़ा कराची आए, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, 3-4 दफ़ा आए होंगे ज़्यादा तो। जब हम इस लेवल पे चले जाएंगे, हमने कराची को 18वीं तरमीम की वजह से नहीं आते ना यहाँ पे। 18वीं तरमीम तो एक प्राइम मिनिस्टर को रोका थोड़ी 18वीं तरमीम से आने के लिए। कुछ भी नहीं कर पाते, जो वादे किए सारा कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। ये तो उन्होंने बेसिकली, ये जो जितने चीख और पुकार यहाँ पे कराची में मची हुई है, बेसिकली उन्होंने चैलेंज तो प्राइम मिनिस्टर को किया है पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने तो ये कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं ऐसा मेयर चाहता हूं, ऐसे इख्तियारात चाहता हूं कराची के मेयर के जो लंदन के मेयर के बराबर हों, जैसे इख्तियारात न्यूयॉर्क के मेयर के पास हों। मैं इस तरह के इख्तियारात, मैं इस तरह की डेवोल्यूशन ऑफ पावर चाहता हूं, जैसा वो पंजाब में अब करने जा रहे हैं। तो वो तो उनके लिए नो गो एरिया हो गया है। अब तो पीपल्स पार्टी ने वो कानून बना दिया है, उसके बाद यहां आके इमरान खान साहब किसी एक शहरी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। देखिए, वो तो पहले भी नहीं दे सकते थे, आप देखें ना, तो पहले भी नहीं। असल मसला पता है क्या है फैसल, देखें, हमें सिंसियरिटी के साथ, हम सिंसियर नहीं है कोई जमात, इवन हम आवाम के साथ सिंसियर नहीं है। मैं आप बल्दियाती निज़ाम किस लिए है? बल्दियाती निज़ाम इसलिए है ना, लोगों को डिलीवर करने के लिए, लोग ग्राउंड पर दरवाजे पर जो उनको मिले। अच्छा शाहिद साहब, इसको जरा पलट लेते हैं, इस सूरत-ए-हाल को पलटते हैं। शाहिद ने अभी बात की 3 करोड़ की आबादी, इससे भी ज्यादा हो रही है। ज्यादा अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूरा सुपर हाईवे लगा ले
जो सुपर हाईवे पे डेवलपमेंट हो रही है, या इधर अगर चीफ काठौर से मिनिस्टर आगे चले पाकिस्तान कहते हैं 3.5 करोड़ से ज्यादा का शहर है, तो ये अब मैं सूरत हाल को चले, थोड़ा माजरत पढ़ता हूं, के आखिरी साथ। चंद मिनट है, मैं इसको कहता हूं कि ये इसको पॉजिटिव ले लें। 3.5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि हमने दी बेस्ट काम किया है। उसकी वजह यह है कि नीचे ज्यादा करप्शन है और नीचे सलाहियत नहीं है, काउंसलर्स जो टाउन्स और ये डिलीवर नहीं करते, इनको काम करना नहीं आता, करप्शन वहां ज्यादा है, इसलिए ये सलाहियत हम ले लेते हैं और हम अच्छा डिलीवर करते हैं और हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस तनाजुर में अगर लें तो नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई फिलासफी नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं थी लोकल गवर्नमेंट्स की कि वो काम नहीं कर सकती हैं, डेवलपमेंट उनका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है, उनके पास चीज़ों को संभालने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं होगी। भाई आप पीपल्स पार्टी के मंतक को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? डेमोक्रेसी का बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता, जरदारी साहब के अप्रूवल के बगैर ये कानून नहीं बन सकता। इतने बड़े बड़े सीनियर जय्यत उनके पास कानूनदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। ये कानून बनाने का मकसद लोगों को रिलीफ देना है। इस एंगल पे आप क्यों एग्री नहीं होते? नहीं, हम तो एग्री, हम कब कह रहे हैं। बात ये है कि रिलीफ कैसे मिलेगा? हाँ बताएं। वाटर बोर्ड था सिंध गवर्नमेंट के पास? नहीं था ना? नहीं था, अब है। था ना, अब है ना, इसकी बात। रिलीफ मिला? रिलीफ मिला? नहीं मिला। केबीसी है क्या? शहर का असर हुआ? ज्यादा करप्शन हुई। सिंध बंडल कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, मुझे बताइए। तबाह हो गया। अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, शहर का क्या हाल है? कचरा नहीं उठा। पूरे शहर को छोड़े, पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध की बात करें, क्या सूरत हाल हुई? तो इसका मतलब अगर पहले सिंध गवर्नमेंट के पास जो हॉस्पिटल है, आप थर की मिसाल ले लें, आप लाड़काना में चल रहे थे। लाड़काना में सबसे ज्यादा कुत्ते काटने के वाकयात कहाँ पे हुए? लाड़काना में। वहाँ पे वैक्सीन थी नहीं थी? तो जब पहले आप इतना नहीं कर सके तो अब मुझे बताएं मजीद इदारे देंगे, अब आप क्या कर लेंगे? मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। सर एक मिनट बाकी, मैं सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए ये कानून साजी कर रही है, डिलीवर करने के लिए कर रही है, तो उसके पास नैरेटिव क्या होना चाहिए इसको एक्सप्लेन करने का, जहां लोग उसके खिलाफ हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ हैं, सब लोग उसके खिलाफ हैं। जो अपोजिशन ने एतराज़ात किए इस अमेंडमेंट पे, उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी सीक्रेट बैलेट से होता है और सदर का भी, तो इसलिए मेयर का भी होना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं है। अख्तियारात क्यों वापस लिए? अभी तक पीपल्स पार्टी इसका जवाब नहीं है। वो जवाब दे, आप ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं। मैं भी चाहूँगा अमीन यूसुफ साहब, आप इसके ऊपर आखिरी कमेंट करें। मेरा मकसद भी यही है कि पीपल्स पार्टी ने, मैंने आपको जिससे पहले कहा, ये पॉलिटिकल मूव है। अब आप इसको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कह लें, इसको अपोजिशन के खिलाफ कह लें, इसको किसी के खिलाफ भी कह लें, उन्होंने अपनी मूव बेहतरीन तरीके से चाल दी है। अब ये चाल किस तरह इसको पलट करना है, क्या करना है, ये जो बैठे हैं ना, जो अलग अलग अपने कोई सिंध हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई कुछ मुजाहरे कर रहा है, कोई टाउन वाइज मुजाहरे हो रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। इनसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए इससे बेहतर मूव की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब। सिंध के अंदर एक नया बहरान खड़ा है और एक नई बेचैनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको हल करने के लिए अगला इकदाम क्या उठाती है, इसका इंतजार है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।